मैं संजय कुमार अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय अग्रसेन महाविद्यालय बिल्हा। प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम एमए अर्थशास्त्र द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र माइक्रो आर्थिक विश्लेषण की यूनिट 3 के अंतर्गत लगान का आधुनिक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना। रिकार्डो के अनुसार लगान सिर्फ भूमि को प्राप्त होता है, परंतु आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार जिस प्रकार भूमि में सीमितता का गुण होने के कारण उसको लगान मिलता है, उसी प्रकार उत्पत्ति के सभी साधनों में सीमितता का गुण पाया जाता है। अतः सभी साधन लगान प्राप्त कर सकते हैं। इस सिद्धांत को लगान का सामान्य सिद्धांत भी कहते हैं। परिभाषा। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार लगान के विचार का सार वह बचत है जो कि साधन की एक इकाई उस न्यूनतम आय के ऊपर प्राप्त करती है जो उस साधन को अपने कार्य में बनाए रखने के लिए आवश्यक है। प्रोफेसर बेनहम के अनुसार उत्पादन का एक साधन अपनी हस्तांतरण आय से जो कुछ भी अधिक प्राप्त करता है वह लगान है। प्रोफेसर बेल्डिंग के अनुसार आर्थिक लगान वह अतिरेक है जो संतुलन की स्थिति में किसी उद्योग में काम करने वाले साधन की एक इकाई को उसके वर्तमान व्यवसाय में बनाए रखने के लिए उसके न्यूनतम पूर्ति मूल्य या अवसर लागत पर प्राप्त होता है। लगान के आधुनिक सिद्धांत का आधार। लगान उत्पन्न होने का कारण साधनों की विशिष्टता है। प्रोफेसर वान वीजर ने उत्पत्ति के साधनों को दो भागों में बांटा। पहला, पूर्णतः विशिष्ट साधन। वे साधन जिनका केवल एक ही उपयोग किया जा सकता है। इन साधनों को दूसरे प्रयोग में काम में नहीं लाया जा सकता, या ये साधन दूसरे प्रयोग में काम नहीं आते। इन साधनों की पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार होती है। इन साधनों की अवसर लागत शून्य होती है। इनको दिया जाने वाला संपूर्ण मूल्य लगान होता है। पूर्णतः अविशिष्ट साधन। इन साधनों के अनेक उपयोग होते हैं। इनको दिया जाने वाला मूल्य इन्हें कई प्रयोगों में मिल सकता है। इन साधनों की पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है। इन साधनों को अवसर लागत के ऊपर कोई बचत प्राप्त नहीं होती। इनकी वर्तमान आय एवं अवसर लागत एक दूसरे के बराबर होती हैं,
अतः इन्हें कोई लगान नहीं मिलता। आंशिक विशिष्ट एवं आंशिक अविशिष्ट साधन। उत्पत्ति का कोई भी साधन न तो पूर्णतः विशिष्ट होता है और न ही पूर्णतः अविशिष्ट होता है। सामान्यतः साधन आंशिक रूप से विशिष्ट एवं आंशिक रूप से अविशिष्ट होते हैं। साधन जिस अनुपात में विशिष्ट होता है उसे उसी अनुपात में लगान प्राप्त होता है। विशिष्टता एक गुण है और इस गुण को कोई भी साधन प्राप्त कर सकता है। उत्पादन का प्रत्येक साधन अल्पकाल में विशिष्ट होता है, परंतु दीर्घकाल में उसमें अविशिष्टता का गुण आ जाता है। अल्पकाल में विशिष्टता के गुण के कारण ही साधन को लगान प्राप्त होता है। लगान अवसर लागत या साधन के हस्तांतरण आय के ऊपर बचत है। अवसर लागत क्या है? अवसर लागत साधन को अपने सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में जो आय मिल सकती है वह साधन की अवसर लागत कहलाती है। लगान ज्ञात करने हेतु हम साधन की वर्तमान आय में से उसकी अवसर लागत को घटा देते हैं या साधन की वास्तविक आय में से हस्तांतरण आय को घटा देते हैं। वर्तमान आय या वास्तविक आय और अवसर एक ही शब्द हैं या अवसर लागत और हस्तांतरण आय ये एक ही शब्द हैं। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण। निम्न तालिका से हम साधन इकाई की आय से लगान ज्ञात कर सकते हैं। हमने एक उदाहरण लिया है। इस उदाहरण में एक प्राध्यापक है जिसकी वर्तमान आय, उसकी अवसर लागत एवं इसके अनुसार उसको प्राप्त लगान और उसकी साधन की प्रकृति को हमने तालिका में दर्शाया है। 4 स्थितियां हैं, हम इनका एक एक करके अध्ययन करते हैं। प्रथम स्थिति, साधन की वर्तमान आय 25,000 रुपये है। साधन को अपने सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में या दूसरे किसी अन्य काम में 25,000 रुपये मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति में साधन को प्राप्त होने वाला लगान 0 होगा और यह साधन पूर्णतः अविशिष्ट साधन होगा, क्योंकि जो है उसको अपने अन्य वैकल्पिक प्रयोग में भी उतना मिल सकता है जितना वर्तमान व्यवसाय में मिलता है।
प्रथम स्थिति, साधन पूर्णतः अविशिष्ट है, उसे वर्तमान व्यवसाय में जितना मिलता है उतना ही वैकल्पिक व्यवसाय में भी प्राप्त होगा। उसे अवसर लागत के ऊपर कोई बचत नहीं मिलती, उसका लगान शून्य होगा। यह साधन पूर्णतः लोचदार पूर्ति वाला साधन है। द्वितीय स्थिति, प्राध्यापक की वर्तमान आय 25,000 रुपये है। यह पूर्णतः विशिष्ट साधन है। इसको किसी अन्य जगह कोई काम नहीं मिलता। उसकी अवसर लागत शून्य है। ऐसी स्थिति में साधन की संपूर्ण आय उसके लिए लगान होगी और यह साधन पूर्णतः विशिष्ट साधन कहलाता है, क्योंकि उसे अपने वर्तमान कार्य के अतिरिक्त अन्य कहीं कोई कार्य नहीं मिलता। उसकी अवसर लागत शून्य है, उसकी संपूर्ण आय लगान है और साधन पूर्णतः बेरोजगार पूर्ति वाला साधन है। तृतीय स्थिति, साधन आंशिक रूप से विशिष्ट एवं आंशिक रूप से अविशिष्ट है। उसे वर्तमान व्यवसाय में 25,000 रुपये मिलते हैं, जबकि उसको अपने सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में 15,000 रुपये मिल सकता है। तो साधन की अवसर लागत 15,000 रुपये है। वर्तमान आय में से अवसर लागत को घटा दें तो 10,000 रुपये इस साधन को लगान के रूप में मिलता है। मतलब साधन 15,000 रुपये तक अविशिष्ट और 10,000 रुपये तक विशिष्ट है। यह साधन की पूर्ति आंशिक रूप से लोचदार एवं आंशिक रूप से बेलोचदार है। चौथी स्थिति, साधन की वर्तमान आय 25,000 रुपये है, जबकि वैकल्पिक व्यवसाय में साधन को 30,000 रुपये प्राप्त हो सकता है। साधन की अवसर लागत 30,000 रुपये है, तो साधन का लगान वर्तमान आय माइनस अवसर लागत, साधन का लगान माइनस 5,000 रुपये है। चूंकि लगान ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः साधन अपना वर्तमान व्यवसाय छोड़कर दूसरे व्यवसाय में चले जाएगा, जहां अब 30,000 रुपये साधन की वर्तमान आय हो जाएगी एवं 25,000 रुपये उस साधन की अवसर लागत या हस्तांतरण आय होगी। इस तरह से उदाहरण द्वारा अर्थशास्त्रियों ने लगान के आधुनिक सिद्धांत को समझाने का प्रयत्न किया। हम ग्राफ के माध्यम से भी इसे स्पष्ट कर सकते हैं। पूर्णतः लोचदार पूर्ति में लगान यदि साधन की पूर्ति
पूर्णतः लोचदार हो तो साधन पूर्णतः अविशिष्ट होता है। साधन की वास्तविक आय एवं साधन की विकल्प आय या औसत लागत दोनों एक समान होती हैं, अतः साधन को कोई लगान प्राप्त नहीं होता। इसे हमने ग्राफ द्वारा स्पष्ट किया है। ग्राफ में ओ एक्स अक्ष पर साधन की मात्रा एवं ओ वाई अक्ष पर साधन की पूर्ति है। डी डी साधन का मांग वक्र एवं एस एस साधन का पूर्ति वक्र है। साधन का पूर्ति वक्र ओ एक्स अक्ष के समानांतर है, क्षैतिज है, अर्थात यह पूर्णतः लोचदार वक्र है। ई संतुलन बिंदु पर साधन की मांग एवं साधन की पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। जहाँ पर साधन की ओएम मात्रा काम में लाई जाती है, साधन की प्रति इकाई कीमत ओएस है। साधन की कुल वास्तविक आय ओएस ईएम के बराबर है तथा साधन की औसत लागत भी ओएस ईएम के बराबर है। अतः साधन को कोई लगान नहीं मिलता, साधन का लगान शून्य होता है। पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति में लगान। यदि साधन की पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार हो तो साधन पूर्णतः विशिष्ट होता है। साधन की औसत लागत शून्य होती है एवं साधन को प्राप्त होने वाली संपूर्ण आय उसका लगान होती है। इसे हम ग्राफ द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। ग्राफ में एसएस साधन का पूर्ति वक्र जो पूर्णतः बेलोचदार है, यह y अक्ष के समानांतर एक खड़ी रेखा के रूप में है। डी साधन का मांग वक्र है। दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं जो संतुलन बिंदु है। यहाँ पर साधन की मांग एवं पूर्ति एक दूसरे के बराबर हैं। साधन की मात्रा ओएस के बराबर है और साधन की कीमत प्रति इकाई कीमत ओपी है। साधन की कुल वास्तविक आय ओपीईएस के बराबर है। यहाँ पर साधन की औसत लागत शून्य है, अतः साधन की संपूर्ण आय ओपीईएस औसत लागत के ऊपर बचत है और यह आय साधन के लिए लगान है। पूर्णतः लोचदार से कम या पूर्णतः बेलोचदार से कम पूर्ति में लगान। जब साधन की पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार से कम एवं पूर्णतः लोचदार से भी कम होती है,
अर्थात जब साधन आंशिक रूप से विशिष्ट एवं आंशिक रूप से अविशिष्ट होता है, तब साधन जिस सीमा तक विशिष्ट होता है उस सीमा तक उसे लगान प्राप्त होता है। इसे हम ग्राफ से स्पष्ट कर सकते हैं। ग्राफ में SS साधन का पूर्ति वक्र है। यह वक्र प्रारंभ में लोचदार है एवं बाद में बेलोचदार हो जाता है। DD साधन का मांग वक्र है। OS साधन की वह न्यूनतम पूर्ति कीमत है जो साधन को वर्तमान व्यवसाय में बनाए रखने के लिए मिलनी ही चाहिए। यह साधन की अवसर लागत है। पूर्ति वक्र पर स्थित विभिन्न बिंदु जैसे A व B साधन की न्यूनतम पूर्ति कीमतों OP1 तथा OP2 को बताते हैं, जिन पर साधन की निश्चित इकाइयाँ OM1 MOM2 उद्योग में कार्य करने को तैयार रहती हैं। E संतुलन बिंदु है, जहाँ पर साधन का मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों एक दूसरे को काटते हैं एवं साधन की मांग और पूर्ति OM के बराबर है। यहाँ साधन की प्रति इकाई कीमत OP सुनिश्चित होती है। साधन की वास्तविक आय यहाँ OPEM के बराबर है। साधन की अवसर लागत OSEM के बराबर है। साधन को SPE के बराबर लगान प्राप्त होता है। यह साधन की वर्तमान आय में से उसकी अवसर लागत को घटाने पर प्राप्त होता है। निष्कर्ष: लगान वस्तु की कीमत में शामिल होता है। लगान साधन की वर्तमान आय में से उसकी अवसर लागत के ऊपर एक बचत है। उत्पत्ति का प्रत्येक साधन लगान प्राप्त कर सकता है। लगान उत्पन्न होने का कारण साधनों की विशिष्टता है। धन्यवाद।